अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम फार्मासिस्ट हबीबुल्लाह। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन के हवाले से कि सबसे पहले ड्रग एडिक्शन को डिफाइन करेंगे और साथ साथ में ड्रग के एडिक्शन के जो काजेज़ है उसके बारे में, और ड्रग एडिक्शन के साइन सिम्टम क्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे अगर कोई ड्रग एडिक्शन कर रहे हैं, और साथ में प्रिवेंशन के ऊपर बात करेंगे और लास्ट में ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ड्रग एडिक्शन के जो डिफिनीशन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ड्रग एडिक्शन एक ऐसा कंडीशन है कि इसमें एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को ये फील होता है कि मुझे जो खुशी मिल रही है, या मैं जो जी रहा हूँ, जो लाइफ जी रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ड्रग टेक करने की वजह से। ये शॉर्टली डिफाइन कर दिया मैंने ड्रग एडिक्शन के बारे में, कि उसमें इंडिविजुअल को ये सेंस होते हैं, वेलबींग होते हैं कि मैं जो फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, या मैं जो लाइफ जी रहा हूँ ड्रग सिर्फ और सिर्फ ड्रग टेक करने की वजह से। ये हो गया ड्रग एडिक्शन। और सेकंड टर्म है, सेकंड टाइलर पे आते हैं कि उसके मैकेनिज्म क्या है, कैसा हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या हो जाता है, ऐसे क्या हो जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं ड्रग एडिक्शन पे और बार बार ड्रग यूज़ करने में। जिस तरह अगर नॉर्मल हम देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, हर एक सिस्टम का, हर एक ऑर्गन का अपना अपना काम होता है। तो अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सीएनएस की, इस वजह से कि ड्रग एडिक्शन का आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो मेन पार्ट आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। स्पेसिफिकली हम ब्रेन की बात करेंगे। ब्रेन से मुख्तलिफ केमिकल रिलीज़ होते हैं, मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, न्यूरो, और हर एक का अपना अपना काम होता है। कोई हमारी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, कोई डाइजेशन को मेंटेन करता है, कोई हार्ट के पंपिंग को मेंटेन करता है, कोई हमारे बीपी को मेंटेन करता है। तो इस तरह हर एक केमिकल, हर एक हार्मोन का अपना अपना काम होता है। इस तरह हमारे ब्रेन के जो हाइपोथैलेमस से केमिकल रिलीज होता है, इसी केमिकल का नाम है डोपामिन। इसको हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। डोपामिन का काम ये है, जब ये हमारी बॉडी में रिलीज हो जाए ब्रेन से, और ब्रेन से खासकर डिफरेंट पार्ट से रिलीज होता है, लेकिन खासकर हाइपोथैलेमस से रिलीज हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस से रिलीज होके, और ये तब रिलीज होता है जब कोई रिवार्ड हमें मिल जाए, जब कोई ऐसा खुशी आ जाए लाइफ में। आपके अगर कोई बिजनेस चल रहा है, अगर इसी बिजनेस में आपको कामयाबी हासिल हो जाए, या आपका कोई और ऐसा गोल हो, अगर उसमें उसी गोल तक आप पहुंच जाए, या आपको अगर कोई अच्छी जॉब मिल जाए, या एटसेट्रा, जो भी आपको जो खुशी, आपको कोई रिवार्ड जब मिल जाए, तो उसी टाइम नेचुरली ये रिलीज हो जाते हैं और आप अच्छी अच्छी बातें फील करते हो, अच्छी फील कर रहे हो। तो ये जो अच्छे आप फील कर रहे हो, तो ये डोपामिन की वजह से ये हो गया नेचुरली। लेकिन ड्रग में क्या हो जाता है, जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हम आ जाते हैं, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, ड्रग की या सब्सटेंस की, जब कोई भी बंदा इसके एडिक्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में वो क्या कर देते हैं, हमारे बॉडी में ब्रेन से तो स्पेसिफिक केमिकल रिलीज होते हैं, तो हाइपोथैलेमस से डोपामिन, और डोपामिन रिलीज होते हैं एक नर्व फाइबर में, नर्व में। और नर्व का जो बेसिक है, हमारे सेंट्रल सिस्टम का बेसिक है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन में रिलीज हो जाते हैं, और जिस तरह बिजली का तारे होते, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा होता है, तो इस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी में भी बिजलियों के तार, अगर इसका एग्जांपल हम दें, नर्व के शक्ल में होते हैं, और नर्व में ये रिलीज होता है डोपामिन, और फिर हमें खुशी मिल रही होती है। लेकिन ड्रग क्या कर देते हैं, ये जो रिलीजिंग पॉइंट है, जो रिलीजिंग का जो एक्शन है, तो उसको डोपामिन के रिलीजिंग पॉइंट को, रिलीजिंग को इंक्रीज कर देते हैं। जब इंक्रीज हो गया डोपामिन के रिलीज होना, तो फिर टेम्परेरी, एक खास टाइम तक, फिर उसी पर्सन को, इस इंडिविजुअल को खुशी मिलेगी, वो अच्छी अच्छी बातें करेगा, एक खास लिमिट तक, एक खास टेम्परेरी मजे के लिए। ये हो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट पे, काजेस पे, कि ये किस वजह से स्टार्ट कर देते हैं कोई इंडिविजुअल। इसका मेन दो तीन मेन काज है। एक तो ये कि इसका पर्सनल, हर इंसान का जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल उसके बॉडी, उसका जो मेंटल लेवल, उसको ये चाहिए होते, या ट्राई करने के लिए शुरू में लोग यूज़ करते, तो इसका फिर आदी हो जाते।
और हर इंसान की फिजियोलॉजी और मेंटेलिटी अलग 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 है, तो इसकी वजह से इंसान के पर्सनल बॉडी के ऊपर डिपेंड है। और अक्सर ये फैमिली की वजह से भी होते हैं। फैमिली फैक्टर का मकसद ये है, अगर फैमिली में कोई ऐसी बात आ गई, कोई ऐसे हादसा हो गया आपके साथ फैमिली की तरफ से या पूरी फैमिली के साथ, और आपको सलूशन की जगह उसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए था, आपको हल निकालना चाहिए था। और हल की जगह आपको सलूशन ये लगा कि ड्रग आपने सब्सटेंस ड्रग यूज़ करना आपने स्टार्ट कर दिया। असल में ड्रग यूज़ करना अपने रियलिटी से, जो रियल वर्ल्ड है उससे अपने आप को एक इमेजिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक टेम्परेरी मज़े के लिए। उससे सलूशन कोई भी मसला उसको सॉल्व नहीं होगा, लेकिन उससे जो मसला तो वो मज़ीद बढ़ रहा है। जो रियलिटी है वो आपने एक साइड पे कर दिया, और आपने एक ख्याली दुनिया में अपने आप को एक टेम्परेरी मज़े के लिए, जिस तरह ऊपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया कि इसका ये मैकेनिज्म है, एक टेम्परेरी खुशी के लिए आपने ड्रग यूज़ कर दिया। तो ये फैमिली फैक्टर भी हो सकते हैं। और साथ में तीसरा फैक्टर है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मकसद ये है कि आप जो जिस प्रोफेशन में हो, आपके जो दोस्त है, अक्सर फ्रेंड्स की वजह से ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह अगर आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो या कोई और पेशे से आपका ताल्लुक है, तो अक्सर ये दोस्तों की वजह से माहौल का भी असर होता है। ये हम सब इसके ऊपर यकीन रखते हैं, और इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुए कि हर एनवायरनमेंट का अपना अपना इफेक्ट होता है। अपने दोस्तों की वजह से या किसी एनवायरनमेंट की वजह से आपने स्टार्ट कर दिया, खसूसन दोस्तों की वजह से, तो ये भी एक काज है। और एक दूसरा टाइटल पे आते हैं काजेस के बाद है सिम्टम। साइंस सिम्टम क्या होंगे माशरे में, एक सोसाइटी में या फैमिली वालों को कैसे पता चलेगा अगर कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल ड्रग यूज़ कर रहे, कोई भी ऐसा नशा कर रहे, तो आपको पता कैसे चलेगा? इसको कुछ सिम्टम है, उससे हम उसको पहचान सकते हैं। सबसे पहले ये है कि ये ड्रग एडिक्शन जो यूज़ कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट किया, पहले से यूज़ कर रहे, तो ये बंदा आइसोलेटेड फील करेगा। आइसोलेटेड एक तो एक नेचुरल इंसान बाई बारन जो है ना, लोगों के साथ उठना बैठना इतना नहीं करता, लेकिन ये पहले सही होगा, लोगों के साथ दोस्तों के साथ बैठेगा वो, दोस्तों के साथ अक्सर ये वो, लेकिन ड्रग के बाद इस तरह बंदा जब कोई ड्रग यूज़ कर रहे तो ये आइसोलेटेड फील करेगा, इसका जो दोस्तों के साथ उठना बैठना था ये कम करेगा। एक पॉइंट हो गया आइसोलेटेड, ये एक सिम्टम हो गया। दूसरा ये है कि इसका जो परफॉर्मेंस है, कोई भी काम ये कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, स्कूल में था, कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में या कोई और जॉब में, उसका जो रिस्पांस था वो कम हो जाएगा काम के लिए, जो पहले जैसे था पहले के बनिस्बत कम हो जाएगा। और साथ में उसके जो परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाएगा। और इसके जो जितनी भी सोशल एक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। तो ये इसके काजेज़ हो गए। अगर किसी में भी ये काजेज़ हो तो कोशिश करिए आपसे जितना हो सके इसको रोकिए। और एक दूसरा टाइटल पे आते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मकसद ये है कि उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको पहले हम मना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिवेंशन में है कि पॉइंट द काज, कोई भी मसला हो उसका कॉज मालूम करना चाहिए कि ये बंदा जो एडिक्टेड पर्सन है ये इसने किस वजह से स्टार्ट कर दिया, और उसको कहाँ से मिल रहा है, जो ओरिजिन है उसका, जिस जगह से उसको मिल रहा है, तो उसको रोकना चाहिए, रिजेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले इसका प्रिवेंशन ये है। या अगर कोई न्यू यूज़ कर रहा है तो इसको सही तरीके से काउंसलिंग करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाट्रिस्ट के पास उसको ले जाना चाहिए, और सही तरीके से उसको काउंसलिंग करें, तो ये प्रिवेंशन हो गया। लास्ट पॉइंट है व्यूअर्स ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट पे आते, अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है या ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट मुख्तलिफ इसमें थेरेपीज आते हैं, जिस तरह मेडिकेशन थेरेपी देते हैं फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मासिस्ट, मुख्तलिफ मेडिसिन देते हैं खास डोज में कि ट्रीट हो सके। सेकंड टर्म ये साइकोथेरेपी भी कर सकते हो, मुख्तलिफ मतलब इसके जो साइकोलॉजी है, साइकाट्रिस्ट इसके मुख्तलिफ सेशन वगैरह डिफरेंट सेशन लेते हैं, इसके ज़रिए भी इसके ट्रीटमेंट हो जाते हैं। ये था आज का टॉपिक दोस्तों, जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मैंने ड्रग एडिक्शन के बारे में। और लास्ट में ड्रग एडिक्शन के हवाले से अहम रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सबसे पहले आम आवाम को क्या करना चाहिए, आम पब्लिक को आप सबसे रिक्वेस्ट है, नॉर्मल आम लोगों से, कि आपसे जितना हो सकते आप जिस भी फील्ड में हो,
किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, आपके आस-पास अगर कोई यूज़ कर रहे या ड्रग की तरफ जा रहे, तो आपसे जितना हो सकता है आप उसकी काउंसलिंग करें, जितना आपसे हो सकते उसकी काउंसलिंग करें, उसके साथ अच्छी-अच्छी बातें करें और तरीके से कोशिश करें कि ये नशे में न लग जाए, स्टार्ट नहीं करे। और स्पेशली फार्मासिस्ट है, जितने फार्मासिस्ट हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप रिटेल फार्मेसी में हो, रिटेल फार्मासिस्ट हो या कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो या क्लिनिकल, आप जिस फील्ड में हो, लेकिन आप एज अ फार्मासिस्ट हो और आप लोगों को चाहिए, हम लोगों को चाहिए, फार्मासिस्ट को ये चाहिए कि सही तरीके से इस बंदे की काउंसलिंग करें। और अगर आपके पास कोई बंदा आ गया मेरे पास और आपसे कोई ड्रग की डिमांड की, किसी नारकोटिक्स की डिमांड की, तो आप कोशिश करें इसके सही तरीके से काउंसलिंग करें और आप रीज़न पूछें। ये फार्मासिस्ट का मेन राइट है कि वो रीज़न पूछे कि आप जो ड्रग यूज़ कर रहे हो ये किस वजह से, कब से यूज़ कर रहे हो, और प्रिस्क्रिप्शन की डिमांड करें, प्रिस्क्रिप्शन मांगे कि आपको ये किस डॉक्टर ने लिख के दिया है और किस वजह से, रीज़न क्या है। तो आप लोगों के ये हम फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, इस वजह से आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। हम फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही तरीके से पेशेंट की काउंसलिंग करें और पूछें, प्रिस्क्रिप्शन पूछें, रीज़न पूछें, इस वजह से यूज़ करें। और लास्ट में जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड या प्राइवेट सेक्टर है, आप लोगों के पास अथॉरिटी है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ड्रग के लिए, ड्रग को रोकने के लिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से जितना हो सके, आप लोगों के पास अथॉरिटी, रिसोर्सेज है, आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों से जितना हो सके ड्रग को रोकिए। और आखिर में एक और प्राइवेट सेक्टर से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग ड्रग को रोकिए और साथ साथ में अगर किसी इदारे में साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट नहीं हो, साइकियाट्रिस्ट को हायर करें, तो सही तरीके से पेशेंट, आपके जितने पेशेंट है, आपके जितने टीम है, उसको सही तरीके से लीड करें और पेशेंट को एक ट्रीटमेंट दें। और लास्ट में एक इंसान की जान बचाना, ये हम सब तो यकीन है, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मानींद है। तो हमें सबको ये चाहिए जितना हम सोच सकते, अगर आपके पास आस-पास आपके कोई दोस्त, आपके फैमिली कोई मेंबर, अल्लाह ना करे अगर कोई कर रहे हैं, तो आपसे जितना हो सके इसको रोकें। तो ये था व्यूअर्स आज का टॉपिक, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ड्रग एडिक्शन के हवाले से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।